दिस इज योर फ्रेंड बजरंग अग्रवाल। तो सबसे पहला बात तो मैं ये रखना चाहूँगा कि 99.98% इंडियंस आर एब्सोल्युटली सेफ। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाई जा रही है जो हम सब देख रहे हैं, तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स करके देखते हैं। टोटल कोरोना केसेस रिपोर्टेड इन 1.5 ईयर्स, जब मैं ये बात आपको कर रहा हूँ तो 27 मई है, तो डेटा ये बोल रहा है कि 2.71 करोड़ है। हम थोड़ा हायर साइड में ले लेते हैं भाई, तो 3 करोड़ पकड़ लेते हैं और लगभग 3 लाख लोग मरे हैं। अगर 150 करोड़ का आबादी है और 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ही 2% लोगों को कोरोना हुआ है, तो 98% लोग तो एब्सोल्युटली सेफ है। बट डर है, सर उनको हुआ है, हमें भी हो सकता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ठीक है जी, ये 2% भी जो हुए हैं, इनको तो एक झटका पे तो नहीं हो गया, इनको भी टाइम लगा है, राइट। सो ये 2% भी पहुंचने में अपने को लेट से 15 महीना लगा है। तो आप कैलकुलेशन करिए कि एक महीने में या एक दिन में या नेक्स्ट 1 डे टुमारो क्या प्रोबेबिलिटी है, आप लोग तो सब चेक कर सकते हो। दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में लगभग 6 लाख केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के। 1.5-2 लाख 3 लाख लोग मर भी जाते हैं। तो हम अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो कभी भी नहीं लगेगा कि हम सेफ है। घर से निकलेंगे और स्टैटिस्टिक्स सारा दिन दिखाएंगे तो लगेगा अरे भाई आज मैं मर तो नहीं जाऊंगा रोड एक्सीडेंट में। तो उसी प्रकार से आज हमें कोरोना 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 1.5 साल से सिर्फ कोरोना दिखाया जा रहा है, तो डर तो बैठेगा ही। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं मेरा ऑक्सीजन लेवल तो नहीं गिर गया, सिम्टम्स नहीं है फिर भी कोरोना है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ तक हम और आप सोचेंगे, हमारा ब्रेन फेल हो जाएगा। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, ये सोचिए कि 99.98% इंडियंस 1.5 साल से कोरोना कोरोना का रिपोर्ट देखने के बाद भी 99.98% इंडियंस आर स्टिल अलाइव एंड स्टिल लिविंग। तो 3 लाख डेथ्स तो दोस्त रोड एक्सीडेंट में भी हो जाते हैं। कैंसर से लगभग लगभग 9 लाख डेथ होते हैं। अगर इस तरीके से मैं बीमारी का गुणगान करना शुरू करूं तो कोरोना से जो डेथ हुए हैं बहुत कम है। उसमें भी वो पेशेंट्स मरे हैं जिनका कोमॉर्बिडिटीज जो बोलते हैं ना हम लोग, कि और भी कुछ बीमारी था, डायबिटीज था, किडनी फेलियर था या लिवर थोड़ा सा खराब था। तो वो सब तो हम लोग जोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में जितने भी डेथ हो रहे हैं बोलते ना ये कोरोना अकाउंट में डाल दो। गुड न्यूज इसमें यही निकालना है कि 99.98% इंडियंस आर स्टिल अलाइव। जो 0.02% लोग जो मरे हैं बहुत अनफॉर्चुनेट है। मेरे भी कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स, मेरे जीजा जी चले गए हैं। तकलीफ बहुत है, बहुत तकलीफ है। जहां घर में डेथ है वहां बहुत तकलीफ है। दोस्तों जब देश में जंग छिड़ता है तो भी कई माई के लाल शहीद हो जाते हैं, बट देश रुकता नहीं है। बॉर्डर पे भी लोग मरते हैं, बहुत जगह पे लोग मरते हैं दोस्त। बट ये ऐसा समय आ गया है जहां पर हमें घर पे बंद कर दिया गया है। हमारी भलाई के लिए किया गया, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, बट ये हमें कंट्रोल करना होगा हमारे माइंड को कि इससे निकलकर पॉजिटिव एटीट्यूड में रहकर अपना काम में फोकस करो। किसी को कोरोना हो गया है तो उसको मॉरल सपोर्ट दीजिए, उसको ये बताइए कि जी हम हैं आपके साथ। अगर आपके पास पुराने फोटोग्राफ्स है तो ये समय है पुराने फोटोग्राफ्स को देखने का, जिंदगी को आपने कैसे जिया है वो देखने का। मगर डरने की आवश्यकता नहीं है। इस कदर मत सोचिए कि बस भगवान कुछ भी करके वैक्सीन लग जाए तो नैया पार हो जाए, क्योंकि ये डर का व्यापार है। आज आप एक डर से आगे निकलोगे, कल आपको एक नया वेरिएंट का खबर मिलेगा और फिर बोलेगा जी ये नया वैक्सीन लगाना पड़ेगा। हमारे देश में तो ऐसी 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं। जियो शान से और मर जाओ शान से। ये रोज रोज डर के जीना मतलब ये मौत से भी बदतर है। हमारे देश का कल्चर इतना स्ट्रांग है कि अपने घर पे भी अगर है तो माँ बहन वाइफ जबरदस्त पकवान खिला रही है आपको, खाइए। हमारे देश में सिस्टम नहीं है, क्योटिक है, बट ये क्योस में ही तो मजा है। सो मजा लो। और 100% इंडियंस
जो आज के दिन में वैक्सीन 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 करके एक रेस में लग गए हैं, क्योंकि अब हमारा एक सोच हो गया है कि हमें जीतना है, भाई हमारा बुकिंग हो जाए। बल्कि भगवान को भी रिश्वत दिया जा रहा है कि हे भगवान, मेरा नंबर आ जाए तो मैं 1100 रुपया का प्रसाद चढ़ा दूं। ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना भगवान के साथ भी, ये बंद करना होगा। और अगर प्रार्थना ही करना है तो बोलो कि भाई हमारे पड़ोस में जो अंकल जी है उनका नंबर नहीं आया, उनका नंबर पहले आ जाए। ऐसा भावना रखने से अच्छा रहेगा। बट हम सब सेल्फिश हो गए हैं, और क्योंकि हम सेल्फिश हो गए हैं तो शायद शायद ऐसा हो गया है कि हमारे सेल्फिशनेस के कारण हम सब डर गए हैं। बहुत लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, मैं ये ज़रूर बोलूँगा। इस क्राइसिस में बहुत लोगों का जो इंटरनल कैरेक्टर था और उभर कर आया है। बट ये इतना बड़ा देश है, और ज़ोर से उभर के आना चाहिए, इतना ज़ोर से पॉजिटिव होना चाहिए हमें कि हमें डर ही नहीं लगे कोरोना का। ये जो हम लोग डर गए हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम हो गया है। 100% लोग इस देश में कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि बस जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लग जाए। 0.02% लोग मरे हैं। मीडिया वाले, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक को बढ़ावा दिया है। आई डोंट नो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस व्हाई दे वर अलाउड टू डू सो मच। काश हमारे गवर्नमेंट मीडिया को ही अगर बंद कर देते ना, जैसे घर पे लॉकडाउन किया है, मीडिया लॉकडाउन कर देते तो शायद पैनिक तो नहीं होता। बट ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक को बढ़ावा दिया गया है, और पैनिक के बढ़ावा के कारण आज हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 99.98% इंडियंस जिंदा है, मरे नहीं हैं, बट वो मर जाएंगे। आप मर सकते हो। इस साल 1.5 साल में हर आदमी को कई बार ऐसा विचार आया होगा कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो। तो दोस्तों, इसको अपने पॉजिटिव वे में लेते हैं। डेथ इज द रियलिटी। सो ठीक है, अच्छा है ना, पता चल गया कि भाई हमारा ये जो चैप्टर है कभी भी खत्म हो सकता है। जो हम लोग अंधाधुंध जिंदगी जी रहे थे, सोचने का समय मिला है। खर्चों को कम करो, जिंदगी को रिलैक्स करके जियो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रेस है, वो रेस वॉज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। थोड़ा सा अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं मैं, वैक्सीन हमारे देश में भले ही मैन्युफैक्चर हो रहा हो, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाहर वालों का है। ये सब कुछ अगर हम थोड़ा सा सोचें कि वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज, एंड दीज फॉरेन कंट्रीज, अगर हम कल्पना करें कि ये, कल्पना करें, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर हम कल्पना करें कि ये एक बायो वेपन छोड़ा गया है, और बायो वेपन छोड़कर पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है, और हम क्योंकि कमज़ोर कंट्री है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं है, और हम डरे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो भाई ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कल तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा जीडीपी डिफेंस बजट में खर्चा करती थी कि चलो आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदना ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए, तो क्या ऐसा तो नहीं कि अब देश की सुरक्षा जो है ये इस प्रकार की वायरसेस से करना है। और एक छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा देश तो बहुत ज़्यादा भगवान पर यकीन करने वाला देश है, बट दोस्त, शायद भगवान भी परीक्षा ले रहा है और हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में कहीं ना कहीं डर के मारे हमारा एक ही भगवान है। हमारे भगवान का नाम है कोवैक्सीन, हमारे भगवान का नाम है कोविशील्ड। आज के दिन में इन्हें भगवान ना बनाए, भगवान पर भरोसा रखो। ये ज़िंदगी जो मिली है, ये भगवान का इंजीनियरिंग, लाखों करोड़ों साल का इंजीनियरिंग के बाद ये बॉडी मिला है, ठीक है। और इस बॉडी में बहुत ताकत है वायरसेस से लड़ने का भी। डर के जियोगे तो हर पल मरोगे, और मरने के लिए अगर आप तैयार हो तो फिर आपको कौन मारेगा। डूबने के लिए तैयार हो तो कभी डूब नहीं पाओगे, और हमेशा तैरोगे। नदी कभी भी किसी को डुबाता नहीं है। जब इंसान डूब के मर जाता है तो भी उसकी लाश ऊपर आ जाती है। आप जब विश्वास नहीं कर पाते हो, पानी अंदर चली जाती है, तो अविश्वास में आप जब पानी पी लेते हो तो डूब जाते हो, अविश्वास में और डर में। बट अगर आप सरेंडर कर दो, रिलैक्स करो, तो आप कभी भी नहीं डूबोगे। गुलाब के फूल में कोई चेंजेस नहीं आया, उसके फ्रेग्रेंस में कोई चेंजेस नहीं आया। गुलाब का फूल अभी भी वैसा ही है, पंछी वैसा ही जी रहे हैं, पूरा सृष्टि एग्जैक्टली
और अच्छे से जी रहा है। कि इंसान को ये गलत फहमी हो गया कि भाई ये पृथ्वी पर हमारा ही कंट्रोल है। नहीं जी, पृथ्वी पे जो एक चींटी जी रही है वो भी भगवान का अंश है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है दैट इज गॉड। वो जो लाइफ है वही भगवान है। हमारे को छोड़कर बाकी स्पीशीज में भी है एंड दे आर ऑल एब्सोल्युटली एंजॉयिंग, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है फॉर्चुनेटली, तो वो डरे हुए नहीं है और हम डरे हुए हैं। दिमाग जो है दोस्तों, इसके पास एक ऐसा पावर है, इट कैन मैग्नीफाई। तो हम क्या है, फियर को मैग्नीफाई कर बैठे हैं गलती से। तो टाइम ऐसा आ गया है कि वापस से मैं ये स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा कि 99.98% इंडियंस आर थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर स्टिल अलाइव। 2% लोगों को कोरोना हो रहा है। सो प्लीज रिलैक्स रहिए, विश्वास रखिए, परेशान मत होइए। ये समझ के चलिए कि वैक्सीन 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 ये कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा गेम है। किस वेस्टेड इंटरेस्ट से है आई डोंट नो। कौन सी कंपनी इसमें क्या बिजनेस करनी चाह रही है ये हमारा विषय नहीं है। पूरा दुनिया में पत्थर है, हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम हमारे पैरों में स्लीपर्स जरूर पहन सकते हैं। और अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने मत दो। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो हमारे हाथ में आ गया है, कुछ लोग इसे मिसयूज कर रहे हैं और ये हमें समझ लेना होगा कि हमारे दिमाग का एक्सेस हमने दे दिया है। और वो पैनिक वाले मैसेजेस हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग देश विदेश, कहाँ कहाँ से क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। वी आर ईटिंग नॉनसेंस। अगर नॉनसेंस ही हम लोग खाते रहेंगे तो दिमाग डेफिनेटली खराब होने वाला है। और एकदम भगवान के गोद में जाके बैठ जाओ, बस। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो फियर से फेथ के तरफ आपको बढ़ना है, और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपका पर्सनल जर्नी है मेरे दोस्त। तो ये अपॉर्चुनिटी है। जिस लेवल का फियर क्रिएट हुआ है, न्यूटन ने कहा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर फियर उस लेवल का हाई है तो मजा आ जाएगा दोस्त। उसी लेवल का फेथ बन जाएगा भगवान पे। कलयुग में बोलते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान जब आपके दिल में आके बस जाए तो भैया आपको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। सो जिसने ये पा लिया, बस उसे लगेगा कि ये कोरोना तो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। चलो अभी मैं वापस से कैलकुलेशन करा दे रहा हूं। तो दोस्तों अभी तक कुल डेथ हुआ है 3,15,000 एज पर द स्टैटिस्टिक्स। 3,15,000 डेथ होने में लगभग 15 महीने लग गए, मतलब 20,000 डेथ पर मंथ। तो चलो हम लोग इसको अगर एनुअल भी पकड़ लें, एनुअल डेथ 3 लाख लोग मर रहे हैं 150 करोड़ पॉपुलेशन पे। 3 लाख डेथ है पर ईयर। जिस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स से हम डरे हैं, तो हम बिना डरने वाला स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, कॉमन सेंस वाला स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। कॉमन मैन कैसा सोचता वैसा स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं दोस्तों। भाई हमारा उद्देश्य है कि हम फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव कर ले। सो 3 करोड़ डेथ को पहुंचने में, 3 लाख को पहुंचने में 1 साल लग गया। अब यहां से हम समझ लो कि भाई स्टेटस को मेंटेन रहे, हमें पता चल गया कि किस प्रकार से इलाज करना है, क्या है। और आगे आगे तो साइंस और तरक्की करेगा। सो तरक्की का तो बेनिफिट बाद में लेंगे। अभी के हाल में भी अगर इसी प्रकार से ही चलता रहा, इसी प्रकार से जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से भी चलता रहा, तो 3 करोड़ डेथ तक पहुंचने के लिए भैया नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 100 साल लग जाएगा। 3 लाख डेथ को पहुंचने में 1 साल लगा है, 100 साल लगेगा 3 करोड़ पहुंचने में। बट हमारी देश की आबादी है 150 करोड़। जो मौत से डरते हैं वो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा नंबर आखिरी में आए, भगवान सबको उठा ले, हमको लास्ट में उठाना। तो कोरोना से नंबर आने तक तुम्हें पता कितना साल इंतजार करना पड़ेगा? 5,000 साल। हाँ जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। कैलकुलेटर उठाइएगा और देख लीजिएगा। सो 3 लाख डेथ अगर 1 साल में हो रहा है, हमारे लल्लू भैया जो चाहते हैं कि सब मर जाए वो लास्ट तक जिंदा रहे, तो लल्लू भैया आपका नंबर कोरोना से मरने का आने में लगभग 5,000 साल लगेगा। तो पॉजिटिव होके अगर हम सोचे कि भाई हमें लास्ट में मौत आए कोरोना से, तो भैया 5,000 साल तक जिंदा रहना होगा, वो बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ। सो सिचुएशंस आर मच इन कंट्रोल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आने वाले टाइम पे सिचुएशन और कंट्रोल होंगे।
बट पैनिक मत करिए, स्टैटिस्टिक्स आपको दिखा दिखा के डराया गया, तो मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं जिससे हमारा डर खत्म हो जाए। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के उनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं जी। एक ही है, लाइट ह्यूमर में इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि देखो मौत तो आनी है, बट डर डर के ना आए, थोड़ा सा हम लोग शांति से, प्यार से, मोहब्बत से जी लें उससे पहले। और मेरे ख्याल से अगर यही स्टैटिस्टिक्स है तो 5,000 साल है भाई, तो काहे इतना टेंशन लेना। सो ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, एंड कीप लविंग मी। हाँ, आई लव यू ऑल। हाँ, मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, आई लव यू ऑल। हाँ, जितने लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, भले आप हमें नहीं जानते हैं, बट हम दोनों जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। तो मैं जी सबसे प्यार करता हूँ, बस बदले में आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, प्यार करते रहना। सो इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो।